हेलो गाइस, अगर आप भी इस ठंडक में हेल्दी रहना चाहते हैं, नज़ले ज़ुकाम खांसी से महफूज रहना चाहते हैं और आप सोचते हैं आपके बच्चे भी इस चीज़ से बचे रहें, तो आप ये सूप ज़रूर ट्राई करें। हम बना रहे हैं चिकन सूप बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। वैसे तो लोग बहुत तरीके से बनाते हैं, लेकिन अगर आप मेरी तरीके से बनाएंगे तो रेस्टोरेंट का सूप पीना भूल जाएंगे। जिसके लिए सबसे पहले हम लेंगे थोड़ा सा मक्खन। मक्खन थोड़ा सा मेल्ट होगा कि उसमें हम प्याज कट करके डाल देंगे, तकरीबन 1 आंडी है बारीक कटी हुई। फिर इसे अच्छे से चलाते रहेंगे। जब ये थोड़ा सा गल जाएगा और अपनी शक्ल बदल देगा, तो इसमें हमें चिकन डालना होगा। हमें बीच में थोड़ा सा मक्खन कम लग रहा था तो हमने डाल दिया, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और जो आपको चिकन सूप के लिए जो चिकन लेना है ना, तो वो बोन वाला लेना है, बोनलेस नहीं लेना है, क्योंकि चिकन सूप में जब हड्डियों का अर्क आता है तो वही ज़्यादा टेस्टी होता है और उसमें ताकत भी ज़्यादा होती है। तो जब भी आप चिकन लेने जाएँ तो गोश्त वाले से कह दें कि हमें हड्डी वाला गोश्त दीजिएगा, तो वो इस तरीके से दे देगा। तो बस इसको इसमें डालने के बाद आप थोड़ी देर तक इसे चला लीजिए, उलट-पुलट लीजिए और उसके बाद इसमें पानी डाल दीजिए। हमने यहाँ पर 2.5 कप पानी डाला है। मेरा तकरीबन आधा किलो से थोड़ा-सा कम चिकन होगा। पानी डालने के बाद इसमें हमने डाली है धनिया की डंडियाँ। हरी धनिया जो होती है उसकी पत्तियाँ हमने अलग कर ली हैं, डंडी डाल दी है। डंडी डालने से होता है साथ में जब बॉयल होती है तो उसकी खुशबू बिल्कुल रच बस जाती है गोश्त के अंदर, बहुत अच्छी लगती है। फिर इसके बाद हमने 1 गाजर डाली है, आधा चम्मच हमने काली मिर्च डाली है, मिर्च हमने बिल्कुल नहीं डाला है, और 2 से 3 लौंग डाली है और 1 तेज पत्ता डाला है। अब इसे ढककर हमने बॉयल कर लिया। जैसे ही एक बॉयल आया, ढक्कन हमने हटा दिया और आप देखेंगे इसमें कि किनारे पर झाग बन रहा था, जो झाग बन रहा है उसको अलग कर देना है। इससे आपका जो स्टॉक होगा ना, वो बहुत साफ-सुथरा होगा और अच्छा होगा, टेस्टी भी होगा। तो हल्का-हल्का सा होता है, वो अलग कर दीजिए और उसके बाद इसे खुला पकने दीजिए। जितना ही ये खुला पकेगा उतना ही अच्छा होगा और हड्डियों का अर्क इसके अंदर आ जाएगा। धीमी आँच कर दीजिए और तकरीबन 20 से 25 मिनट इसे पकने दीजिए। और जब तक चिकन हमारा पक रहा है ना, तब तक आप थोड़े से वेजीज़ कट कर लीजिए, जो भी आपके पास मौजूद हों। जैसे बीन्स है, गाजर है, शिमला मिर्च है, जो भी है आपके पास, आपको कट करके एक साइड में रख लीजिए। इसके बाद आप 20 से 25 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपका चिकन बिल्कुल गल गया है, तो उसे पीसेज़ उसकी जितनी भी हैं, सारी आप अलग करके रख लीजिए। थोड़ा-सा ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद हमें उसके रेशे अलग करने होंगे। तो जब तक हमारा चिकन ठंडा हो रहा है, इधर हम अपना सूप छान लेंगे। आप इसके लिए कोई कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपके पास ऐसा छन्ना है, तो वो भी चलेगा। खैर, हमने सूप को छान कर एक किनारे कर लिया है। अब हम जो है एक पैन लेंगे, उसमें थोड़ा-सा मक्खन डालेंगे। अगर आपके पास मक्खन नहीं है, तो आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमने उसमें थोड़ी-सी बारीक कटी हुई अदरक डाली है, फिर बीन्स है, मटर और गाजर ये हमारे पास मौजूद थी, तो यही हमने कट करके डाल दी हैं। बस थोड़ा-सा इसे चलाना है कि इसका जो हरापन है ना, वो ख़त्म हो जाए, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। बस थोड़ी देर तक हम इसे भूनेंगे कि ये अपनी शक्ल बदल दे और थोड़ा-सा नरम हो जाए बस। और जब तक हमारी ये सब्जियाँ इधर भून रही हैं ना, दूसरी तरफ हम अपने चिकन के रेशे अलग कर लेंगे बिल्कुल इस तरीके से। आप चाहें तो फ़ोर्क से भी कर सकते हैं और चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने हाथ से अलग किया है और बिल्कुल हड्डियों से एक-एक रेशा आपको अलग कर लेना है और हड्डियों को अलग कर देना है और ये रेशे आप एक साइड में उठाकर रख दें। और इधर हमारी सब्जियाँ देखिए तकरीबन भुन गई हैं। बस इसमें जो हमने सूप छान करके रखा था, वो धीरे-धीरे करके डाल देंगे। और अब इसे धीरे-धीरे चलाते हुए इसमें हम अपनी स्लरी डालेंगे, जो हमने कॉर्न स्टार्च की बनाई है। अगर कॉर्नफ्लोर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। यहाँ 2 से 3 चम्मच हमने घोल तैयार किया था और धीरे-धीरे डालेंगे और इसे चलाते रहेंगे। चलाते-चलाते ये थोड़ा-सा थिक हो जाएगा। तो आप जितना थिक चाहते हैं ना, उतना ही आप डालिए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। यहाँ पर हमने थोड़ा-सा ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। मतलब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा थिक नहीं खाते हैं बच्चे, तो हमने थोड़ा पतला ही रखा है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि जो रेस्टोरेंट में मिलता है वो थोड़ा-सा थिक होता है। और इसी स्टेज पर हमने थोड़ा-सा नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने शुरू में बिल्कुल नहीं डाला था। अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी डाल सकते हैं, लेकिन बाद में डालें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ख़ैर हमने यहाँ पे नमक डाल दिया है। अब ये थोड़ी देर पकेगा, 1 से 2 उबाल आएँगे, थोड़ी-सा धीमी आँच पे पकाकर गैस बंद कर देंगे। बस हमारा सूप बनकर रेडी है। आप गरमा-गरम इसे सर्व करें, खुद भी खाएँ, बच्चों को खिलाएँ, आने-जाने वाले मेहमानों को भी खिला सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनता है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।